अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी 2023 यानी 5 फरवरी को कश्मीर के डे के तौर पर मनाया जाता है। ये गुज़श्ता कई अरसे से नाज़रीन आज के दिन जो है कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर ये दिन मनाया जाता है। तो इस हवाले से कुछ जो हमेशा के तौर पर लोगों के ज़हनों में बहुत सारे शकूक शुबहात और बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। आज हम उस पर बात करेंगे कि आया ये जो 5 फरवरी का दिन जो मनाया जाता है उसके आज तक कोई नताइज आए या नहीं आए, उसके मकासद क्या हैं और क्या इस दिन को मनाने की कितने फ़ायदे हुए हैं, इस पे बात करेंगे। उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान का जो एक बहुत बड़ा मसला है, गिलगित बल्तिस्तान के साथ आज तक उसका कोई फ़ैसला नहीं हो सका। गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन गुज़श्ता तकरीबन कोई 70 साल से जो कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान आवाज़ उठाता रहा, फिर ये 5 फरवरी का दिन को हमेशा बहुत सारे ऐसे डेज़ हैं जिसमें कश्मीर इशू के हवाले से बात करते हैं, लेकिन 5 फरवरी को गिलगित बल्तिस्तान के तूल अर्ज़ में खुसूसन सरकारी तौर पर ढंडा बरदरी के थ्रू असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और फोर्सेस जो है बाकायदा तौर पर स्कूल के बच्चों को बैनर लगाकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के बैनर लगवा कर रोडों पर निकलते हैं और ये हमेशा से एक नारा चलता रहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन आज तक हमें समझ नहीं आई कि इस जो जुलूस, इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ का क्या रिज़ल्ट निकला है। दूसरी तरफ अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान भी कश्मीर के साथ उसका जो एक डिस्प्यूट का हिस्सा इसको बनाकर रखा गया था, लेकिन आज तक वो मसला है गिलगित बल्तिस्तान भी हल नहीं हो सका। जो पाकिस्तान के अपने टेरिटरी में आता है, पाकिस्तान उसको अगर करना चाहे तो उसकी अगर उसकी हिम्मत हो तो वो कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान आज तक उसको भी इशू को रिजॉल्व नहीं कर सके। गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं कि अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी नौजवान से, वहाँ के यूथ से जब इस हवाले से बात कर लेते हो कि जब जनाब मसला कश्मीर के हवाले से आपकी क्या राय है, तो वो कहेगा जी सबसे पहले हमें गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के ऊपर बात की जाए, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, हमें अपने मसलों की पड़ी हुई, आप किसी और मसाइल के ऊपर बात करें। लेकिन ये जो अवाम और नौजवानों के जहनों के अंदर इस किस्म के शकूक व शुबहात और सवालात जो पैदा हुए हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान की नाकिस पॉलिसियों और इनकी अदम तवज्जो की वजह से ये सारे सूरत हाल पैदा हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान जो है वो मायूस हो चुके हैं इस वक्त। जो सूरत हाल वहाँ पर है गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ पर बिजली, इंटरनेट और बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी न होने की वजह से नौजवान हमेशा ये सवाल उठाते हैं कि भाई हमें रियासत ने हमें क्या दिया, हमारी बेसिक नीड्स हमें आज तक नहीं दी गई। जबकि मसला कश्मीर के हवाले से हमेशा यहाँ पर बड़े बड़े जुलूस जलसे, आज भी वज़ीर आज़म जो है मुज़फ़्फ़राबाद चले गए हैं, वहाँ पर वो इस पर जलसे तकरीरें करें, ये तकरीरों के साथ ये ड्रामाबाजी ख़त्म हो जाएगी। हकीकत में ग्राउंड रियलिटीज़ में आज तक किसी ने इस हवाले से मुखलिस और खुलूस होकर मुखलिसी से इस हवाले से किसी ने बात नहीं की। चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, दोनों की तरफ से हमेशा ये इस हवाले से इस डिस्प्यूट को इन्होंने रखा हुआ है। ये डिस्प्यूट अगर चाहते तो ये कब का मसला रिज़ॉल्व होता, लेकिन इन्होंने अपनी अना और इसको अपने मफादात भी कह सकते हैं आप, उस वजह से इसको बहरहाल इस इशू को अभी तक एक लड़खड़ा कर रखा हुआ है, ताकि इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एक कम्युनिटी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा उनको पैसे भी बहरहाल इससे बटोरते हैं जैसे। और इसी कश्मीर के इशू के नाम के ऊपर बहुत सारी जिहादी तहरीकें और मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने इवेंट्स भी करवाया, बहुत सारे लोगों को उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसे भी दिए। ये जितने भी सारे जो कार्रवाई है इस पे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर दी, बड़े लोगों को यहाँ से वहाँ भेजे, वहाँ से यहाँ लाए। बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन क्या मसला कश्मीर के साथ मसला गिलगित बल्तिस्तान का सलूशन भी ज़रूरी नहीं है? मसला कश्मीर तो चलो, जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो इंडियन ऑक्युपाइड है। उन्होंने तो इंडिया ने गुज़श्ता साल जो है कश्मीर के जो है आर्टिकल 35 और 371 था क्या बला, उसके थ्रू उन्होंने इंडिया के अंदर जम भी कर दिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने वहाँ पर तो कब्ज़ा कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो ये वाला हिस्सा था, इसके साथ आज तक इनके मसाइल हल नहीं हुए। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को देख लें तो वहाँ पर जितने भी जो बड़े लेवल पे टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ पर आपको गिलगित बल्तिस्तान का कोई लोकल बंदा नहीं आ सकता। कश्मीर के अंदर भी आप देख लें, कश्मीर का जो चीफ सेक्रेटरी है वो बाहर का होता है। तो ये जितने भी जब तक मुकामी लोगों को सहूलियत नहीं दी जाएंगी, उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला तो एक डमी टाइप का वज़ीर आला इन्होंने रखा है, लेकिन उस वज़ीर आला के पास इख्तियारात क्यों नहीं दी जाती है? वज़ीर आला के ऊपर फिर जो उमूर कश्मीर नाम का जो बंदा है उसकी क्या ज़रूरत है? और फिर उसके साथ साथ यहाँ पर एक कायमा कमेटी, कश्मीर कमेटी के 20 बहुत लंबी फ़ौजियों की एक ढेर लगी हुई है बहुत बड़ी तादाद में, उन लोगों का क्या रोल है?
گلگت بلتستان کے اگر عوام کو بااختیار نہیں کیا جاتا، گلگت بلتستان کے لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے جاتے، تو پھر مسئلہ کشمیر والی کہانی کو بھی وہ ڈرامہ بازی بند کی جائے، اس کو بھی بند کی جائے۔ آپ لوگ مخلصی کے طور پر اگر عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھیں، نوجوانوں کے مسائل کو حل کر لیں۔ جو نوجوان آج سے 10 سال پہلے کشمیر کے ایشو کے اوپر یا کسی بھی کاز کے لیے فرنٹ لائن پہ کردار ادا کر رہے تھے، آج گلگت بلتستان کے نوجوانوں کی سوچ بہت چینج ہو چکی ہے، بہت ان کے اندر تبدیلی آئی۔ نوجوان وہ نہیں رہے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے جو ایک ایسا ایرا کے اندر ہوتا تھا جہاں لوگوں کے پاس شعور نہیں ہوتا، تعلیم اور اس حوالے سے انفارمیشن نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج کا جو دور ہے وہ انفارمیشن کا دور ہے۔ آج کے دور کے اندر کسی نوجوان کو آپ گمراہ نہیں کر سکتے۔ آپ جب تک کسی علاقے کے وہاں کے لوگوں کے مسائل حل نہیں کرو گے، وہاں کے لوگوں کو بااختیار نہیں کرو گے، ہمارے گلگت بلتستان کی اسمبلی کو امپاور نہیں کرو گے، وہاں کے جو کمیونٹی ان کو امپاور نہیں کرو گے، بنیادی مسائل کو حل نہیں کرو گے، انٹرنیٹ، بجلی اور جو بنیادی ضروریات زندگی ان کو جب تک آپ پورا نہیں کرو گے، روڈ کے مسائل ہیں، جتنے بھی صاف پانی کا ہے، وہاں پر وہ کمیونٹی کے آپ ریزالو نہیں کر لو گے، تو اس طرح کی جو ہے نا آپ جموں کشمیر کے حوالے سے جلوسیں کرتے رہو گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ تب حل ہوگا جب ہم دونوں مشترکہ طور پر دونوں کمیونٹی کے مسائل حل کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ انٹرنیشنلی آپ کسی فورم پر، UN کے فورم پر آپ لے کر جائیں، وہاں سے آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ یہ کھڑے ہو کر جو ہے نا گھنٹے کھڑے ہونا یا جمعے کے اندر لائنیں لگانا یا 5 فروری کے دن منانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں مسئلوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں ریئلٹی کی بنیاد کے اوپر گراؤنڈ پہ جا کر وہاں کی کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کر دونوں کمیونٹی کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بہرحال ہمیں سوچنے اور غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔